तार साहब, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत कहीं ना कहीं पैनिक कर रही है? जिस तरीके से जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया, फिर फुल कोर्ट का इजलास होता है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शिरकत करते हैं, उनका जिक्र भी है। क्या हुकूमत पैनिक कर रही है जो 27वीं तरमीम की बात कर रही है, या फिर राना सनाउल्लाह साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी खुद याया अफरीदी साहब भी ना हो, मंसूर अली शाह साहब भी ना हो, आईनी जो बेंच बने उसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बाज़गश्त मैंने मीडिया पे ही सुनी है और ज़राए से ही खबरें सुनी हैं, ना तो हुकूमत के किसी इजलास में और ना ही कोई हमारी जो लीगल कमेटीज़ हैं उसके अंदर कहीं 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। ये स्टोरीज़ हम पढ़ते रहे हैं, अखबारात में भी स्टोरी शाया होती रही हैं, मीडिया पे भी पढ़ते रहे हैं, मगर होता है ना कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ड्राफ्ट आया हो, ड्राफ्ट डिस्कस हुआ हो, उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस जो है वो बना हो। तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरी तो इतनी गुजारिश होगी कि क्या सराइयों से परहेज़ किया जाए, और अभी तक कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, ना ये ज़ेरे गौर आया है। मीडिया में ज़रूर खबरें चल रही हैं, मगर हुकूमती जो सर्कल्स हैं उसके अंदर अभी इस पर कोई गुफ्तशनीद, कोई मशावरत, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। वो जो राज साहब ने कहा कि जो खुर्शीद शाह साहब वाली कमेटी वो काम करती रहेगी, तो वो फिर वो क्यों काम करेगी, क्या करेगी? देखिए, पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है खुर्शीद शाह साहब की ज़ेरे निगरानी, और उसका काम ये था कि लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर वो काम करे। देखिए, लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन्विजिज किया गया था, उस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा स्टेप है, और एक आम आदमी के लिए इंसाफ की फरहमी, इंसाफ का हसूल आसान बनाने के लिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको कम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से जो आईनी केसेस हैं वो एक स्पेशल बेंच में जाने के हवाले से मैं समझता हूँ एक इट्स अ माइलस्टोन, एक संग मील की हैसियत रखता है। मगर ऑब्वियसली एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर पार्लियामान ये समझेगा कि मज़ीद लीगल रिफॉर्म्स की कभी भी ज़रूरत है, या उस पर डिस्कशन होनी चाहिए या मशावरत होनी चाहिए, तो लीगल रिफॉर्म्स के और बड़े एस्पेक्ट्स हैं और बड़े पहलू हैं जो ज़ेरे गौर आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है कि पार्लियामान की एक स्पेशल कमेटी, जो एक एम्पावर्ड कमेटी हो, तमाम सियासी जमातों की उसके अंदर नुमाइंदगी हो, वो अपना काम जारी रखेगा। तो ये खुशाइंद है मुल्क में जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और उसको काम जारी रखना चाहिए, और वो बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट को भी और हुकूमत को भी मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से मशवरे भी देते रहें, सजेशंस भी देते रहें, ताकि ये मामलात जो हैं ये आगे चलते रहे खुश असलूबी के साथ। अच्छा, मगर इस सब में चीफ जस्टिस बनते हैं याया अफरीदी साहब, और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का वापस आना, क्या हुकूमत परेशान है इस बात से? देखिए, हम ये समझते हैं कि पार्लियामान का हुकूमत का एक किरदार था, और जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी, उसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई, और बड़े आइनी और कानूनी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई। अब देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर ये तय है कि वो कमेटी कैसे बननी है, उस कमेटी में कौन कौन बैठेगा, उसमें कैसे फ़ैसला साजी होगी। तो बिल्कुल देखिए, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, जितना हमारा किरदार बनता था हमने अदा किया, और हम तो चाहते हैं शुरू से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और आइन को और कानून को फॉलो किया जाए। रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो फैसला आया था उस पर हमारी रिजर्वेशन थी, और उस हवाले से हम गाहे बगाहे बात भी करते रहे। स्पीकर साहब का भी उसके हवाले से एक मौक़िफ़ मौजूद है, और हम ये समझते हैं कि आइन और कानून को इग्नोर किया गया, और पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया था, रूल्स को कंसोलिडेट किया था, और उसके तहत ये लाजिम था कि उसको उस लॉ को मलूज़े खातिर रखा जाता, वो अपनी जगह पर। मगर हम ये समझते हैं कि पार्लियामान ने ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट बनाया है, और उसके तहत जो है वो फैसला साजी का एक मैंडेट दिया है, तो उस हवाले से कतई कोई परेशानी नहीं है, और कोर्ट एम्पावर्ड है, वो इस हवाले से कमेटी बनाए, कमेटी के तहत फैसले करे, बिल्कुल उनका ये वो फिर बाद में ऑर्डिनेंस आया था ना, जिसके तहत मुनीब अख्तर साहब को निकाला जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, मगर अब वो वापस आ गए। बट अब एक और जो अहम मामला है वो है, अब जो जिन भी आप मामलात की बात कर रहे हैं, पेचीदा आईनी मामलात की, वो आईनी बेंच के पास जाने हैं, वो जुडिशल कमीशन ने बनाने हैं। अभी से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी ना हो, क्योंकि वो गैर मुतनाज़ हैं, तो मुतनाज़ हो जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब इसलिए ना हो क्योंकि वो मुतनाज़ हैं। तो इस तरह तो जो भी आगे आएगा वो मुतनाज़ ही हो जाएगा, अगर इतना मुतनाज़ काम है ये।
नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि मुतनाज़ काम में। आप देखिए नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मामलात बड़े क्लियर हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नॉमिनेशन है वो नए सिस्टम के तहत की जाएगी और बिल्कुल जो लेट डाउन प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने से कोई मुतनाज़ा हो जाएगा या किसी की शमूलियत वहाँ पे हो तो वो मुतनाज़ा होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम बड़ी क्लैरिटी के साथ आइनी मामलात को डील करना है और जो रोज़मर्रा के मामलात हैं जिसमें क्रिमिनल पिटिशंस हैं, क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, कॉर्पोरेट मामलात हैं और जो पाकिस्तानी शहरियों के मामलात हैं, वो जब रेगुलर बेंचेस में जाएंगे वहाँ से लोड कम होगा। तो मकसद तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कोई बायस ना हो किसी तरफ, वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले कर सकें। तो जो लेट डाउन प्रोसीजर के मुताबिक नॉमिनेशन होगी आइनी बेंच की, वो ऑब्वियसली उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर तय किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि वो अच्छा होगा और उसकी जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होती है और आइनी बेंच जो है वो मार्ज़े वजूद में आता है तो उसमें जो केसेस जाएंगे वो मेरा ख्याल है कि वो कानून और आइन के मुताबिक डिसाइड होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह ताला। साहब, अब मसला ये कि जो भी आइनी बेंच में सीनियर तरीन होगा वो उस आइनी बेंच का सरबराह होगा। अब जस्टिस मुनीब अख्तर पर तो चले मैं सवाल ही नहीं पूछता, आप लोगों की राय वाज़ेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी राय आप लोगों की तकरीबन वाज़ेह है, मगर क्या ये रूल आउट किया जाए कि हुकूमत इसको अपोज ही करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइनी बेंच की सरबराही करें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर से जो भी आइनी बेंच के लिए मौजू समझा जाएगा और ये समझा जाएगा कि कानून की बालादस्ती के लिए और आइन बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस को अपहोल्ड करने के लिए, जो भी एक बैलेंस के साथ सिस्टम चल सकेगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर इस हवाले से मैंने जैसे कहा कि एक प्रोसीजर लेट डाउन है, उसके मुताबिक कोशिश की जाएगी कि एक बेहतर आइनी बेंच बनाया जा सके कि जिस तरीके से देखिए माजी के अंदर क्या होता रहा 63A उस हवाले से मगर हुकूमत की तरफ से ये बात भी आई ना कि इन टॉप 3 को हमने चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर कर लिया, अब आगे देखा जाएगा आइनी बेंच के लिए। टॉप 3 का मतलब है कि चीफ जस्टिस को भी नहीं कंसीडर किया जाएगा आइनी बेंच के लिए, हालांकि वो हो सकते हैं मगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए ये अब जब बैठेंगे और इन मामलात को देखेंगे इस पर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ कि 63A को रीराइट किया गया कि जी वोट डाला जाएगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद रिजर्व सीट का जो फैसला आया तो ये बार बार आइन को जो पामाल किया गया है और फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेष थी उसके खिलाफ जो है वो आइन को रीराइट करके जो फैसले दिए गए हैं, इसीलिए आइनी बेंच बनाया गया था कि ये शफाफियत के साथ और गैर जानिबदारी के साथ बिल्कुल अनबायस्ड होके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए जाएं। तो जो बेहतर समझा जाएगा उसमें उसके मुताबिक जो है वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होगी ताकि 63A जैसे फैसले ना हो सकें, रिजर्व सीट्स के जो फैसला आया उस जैसे फैसले ना हो सकें और एक बिल्कुल कानून को और आइन को फॉलो किया जाए और आइन को रीराइट ना किया जाए। वो सिर्फ पार्लियामान का जो है इख्तियार है, मुकन्नना का इख्तियार है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस्टेब्लिश हुई है। तो उसके मुताबिक जो बेहतर समझा जाएगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी। साहब, सियासी मामले में अब तहरीक इंसाफ फिर ऐलान कर रही है कि वो सड़कों पर आएंगे और पूरे के पूरे मुल्क में आएंगे, जलसे शुरू करेंगे और फिर प्रोटेस्ट होगा और पूरे मुल्क में होगा। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक भी, इसके अलावा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 26वीं तरमीम के बाद, और तहरीक इंसाफ का भी जो खौफ था वो ख़त्म, या आपको लगता है वो ख़त्म हो गया या वो अब एक नए तरीके से सामने आ रहा होगा? देखिए तहरीक इंसाफ इस सारे प्रोसेस का पार्ट रहे हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस थी 26वीं आइनी तरमीम को लेकर दूर की गई और बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि 90% हम इस पर मुत्तफिक हैं। मसला ये हुआ कि जब ये जेल मुलाकात करने गए तो वहाँ इनको डांट डपट की गई। इनके बानी चेयरमैन PTA की तरफ से कहा गया कि जी आप यहाँ पे आइनी तरमीम पे मुशावरत करते फिर रहे हैं, कमेटी में तजवीज़ें देते फिर रहे हैं और यहाँ पे मैं अंदर हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप इंतशार फैलाएं, आप प्रोटेस्ट करें, आप बाहर निकालने की तरकीबें सोचें, तो आप यहाँ पे मुशावरत का हिस्सा हैं। देखिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बड़ी जुर्रत दिखाई है, वो ना सिर्फ मुशावरती अमल का हिस्सा बने, उन्होंने तजावीज़ दी, वो कमेटी में बैठे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए हुकूमत से भी जो है इस पर बातचीत की, हुकूमत के अलायंस से इस पर बातचीत की, अपना मीनिंगफुल इनपुट दिया, उसको हमने बिल्कुल फैक्टर इन किया। उसके बाद ये भी अहम है कि अली अमीन गंडापुर साहब का चीफ जस्टिस के ओथ में शरीक होना कि चारों वज़राए आला मौजूद थे,
चारों गवर्नर्स मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी बयानात अपनी जगह पर, मगर बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और बाय गिविंग इनपुट, जो उन्होंने अपनी मशावरती अमल में शरीक हुए, अपनी उन्होंने जो है इस पर तजावीज़ दी, CJP के ओथ में शरीक हुए, तो वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं, वो तमाम तर डायलॉग के अंदर जो हैं वो हिस्सेदार रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान करना, अब एहतजाज के लिए भी इनके पास नंबर्स इकट्ठे नहीं हो रहे। पहले गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते हैं। ज़ाहिर है वो लीडरशिप का इशू था ना। मसला ये है कि उनकी अहलिया भी बाहर, बुशरा बीबी भी जमानत हो गई उनकी, और फिर उनकी बहनें भी बाहर। तो एक जो मिसट्रस्ट आ गया था वर्कर का कि पता नहीं लीडरशिप वो बात हम तक पहुंचा रही है जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं या नहीं पहुंचा रही है। जब ये दो लोग बाहर हैं तो ज़ाहिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पार्टी जो है वो 4-5 फैक्शंस में डिवाइडेड है। बुशरा बीबी का अपना ग्रुप है, अलीमा बीबी का अपना ग्रुप है, और इस ग्रुपिंग के तहत पार्टी के रहनुमा भी आपस में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये डिवीजन और ग्रुपिंग रहेगी। कोई ग्रुप कहता है नेगोशिएट करें, कोई ग्रुप कहता है एहतजाज करें। और अली बिन गंडापुर देखिए, एक CM है प्रोविंस के, वो डी चौक पहुंचने की बजाय वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्या करने गए, वहां से भागे क्यों, और वहां पे रुपोश होकर उन्होंने पिछली दफा पूरे एहतजाज को सैबोटाज क्यों किया। अब ये इनकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का मसला है, अपनी डिविजन्स का मसला है, अंदरूनी इंतशार का ये लोग शिकार हैं। उस अंदरूनी इंतशार और खलफिशार की वजह से ये प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इनका संगजानी का प्रोटेस्ट फेल हुआ, लाहौर का प्रोटेस्ट फेल हुआ। ऐसा नहीं, आपने बड़ा मैसिव क्रैक डाउन किया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अरेस्ट किए। ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद फेल हो गया, आप लोगों ने बड़ा मैसिव क्रैक डाउन किया, गिरफ्तारियां की, जिसकी वजह से फेल हुआ। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये पूरा KP के प्रोविंस से पूरा लश्कर लेके आए, किसी ने इनको नहीं रोका। ये आते हैं प्रोटेस्ट करते। इनके वर्कर्स को कहा गया कि बाहर आओ। इनकी पार्टी की हिदायत थी कि कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई बड़ा लीडर बाहर ना निकले। भाई, आप हमेशा 9 मई को अपने वर्कर को एक्सपोज किया, उन पे मुकदमात हो रहे हैं, आप उसको कोई पैरवी करने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप यहाँ इस्लामाबाद में आप उनको एक्सपोज कर देते हैं, लीडरशिप में से कोई नहीं निकलता, और उसके बाद जो है वो आप खुद छुप जाते हैं। तो देखिए, इतना मैसिव कोई क्रैकडाउन नहीं था। इनको मोहलत भी दी गई, टाइम भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई, रूट भी बताया गया। उसके बावजूद अगर KP में गवर्नमेंट होते हुए भी भरपूर ये समझते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी है, चले उसको भी मान लेते हैं। तो देखिए, जब लाखों का समंदर निकलता है ना शाहजेब साहब, तो कोई कंटेनर उसको नहीं रोक सकता, कोई 8-10 पुलिस वाले उसको नहीं रोक सकते। जो इनके क्लेम्स हैं, बड़े टॉल क्लेम्स हैं, उसके बावजूद ना बंदे इकट्ठे होते हैं, आपस में लड़े हुए हैं, लीडर इनके छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। तो किस बात का एहतजाज है? हम बिल्कुल पुरसकून हैं, हमें इत्मीनान है, ये कोई प्रोटेस्ट से कोई ये कुछ भी नहीं कर सकते। और इन्होंने जो माजी में किया है, इनके लिए अब लोग निकलने के लिए भी तैयार नहीं।